नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक का जो रिवीजन की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई थी। तो ये बहुत ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो महापुरा पंचायत सांगानेर जयपुर से जो महंगाई राहत कैंपों का शुभारंभ किया गया था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये कैंप आयोजित किए गए थे, जिसमें राजस्थान सरकार की 10 योजनाओं का लाभ है वो इसमें दिया जाता था। योजनाएं कौन कौन सी है आपको ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो गैस सिलेंडर योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज है वो किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें आपको बता दें कि 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार इसमें दिया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी 125 दिन का रोजगार मिलता है। और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। तो टोटल 10 योजना है जिसका लाभ देने हेतु जो महंगाई राहत कैंपों का आयोजन 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक पूरे प्रदेश में किए गए थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशन के बीच संचालित की जा रही है। तो राजस्थान की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो अजमेर, जयपुर और दिल्ली के बीच संचालित की जा रही है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच है वो चलाई गई है, और ये जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। इसका जो उद्घाटन है वो जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच है, वो हाल ही में अप्रैल माह में किया गया था। जहाँ ये राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसका संचालन अजमेर, जयपुर और दिल्ली तक के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो राजस्थान में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था टिकारिया बांसवाड़ा में। जी हाँ, हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम टिकारिया बांसवाड़ा में इसका उद्घाटन किया गया था, और इसके लिए जिला प्रशासन और राजस्थान क्रिकेट संघ के बीच एक समझौता भी किया गया था। नेक्स्ट है, PM श्री योजना में राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। तो PM श्री योजना, जिसके अंतर्गत राजस्थान से सर्वाधिक 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। यहाँ PM श्री योजना में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है, यानी देश में सबसे अधिक 402 सरकारी विद्यालयों का चयन है वो राजस्थान से हुआ है। राजस्थान पहले स्थान पर है। PM श्री योजना में राजस्थान के कुल अगर बात की जाए तो 718 विद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें 402 सरकारी विद्यालय शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। जहाँ राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना जयपुर में की जाएगी, और इसके लिए तकरीबन 421 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। यह संस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में परामर्शदात्री संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से युवाओं, उद्योगों, स्टार्टअप्स को इकोनॉमिक सिस्टम डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, क्लाइमेट एवं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में अनुसंधान करने का अवसर है वो युवाओं को मिल सकेगा। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार जीतने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमांडर कौन है। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो दीपिका मिश्रा है वो वीरता पुरस्कार जीतने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमांडर है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान इन्होंने राहत अभियान के दौरान तो इन्होंने साहस दिखाते हुए इसके लिए इनको चुना गया है। भारतीय वायुसेना वीरता पदक से इनको सम्मानित किया गया है, और ये राजस्थान की पहली महिला कमांडर है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमांडर है जिनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया है जयपुर में।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। जी हाँ, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजित हुआ, जिसके तहत कॉनफेड द्वारा जैविक उत्पादों को बड़े स्तर पर लोगों को उपलब्ध करवाए गए थे। मसालों की प्रदर्शनी इसमें हुई थी। तो राष्ट्रीय मसाला मेला, जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जिसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान में शीर्ष जिला कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर आपको बता दें कि झालावाड़ है। जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को हासिल करने में झालावाड़ है वो 76% के साथ है वो शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा जल जीवन मिशन में कुल कनेक्शन के आधार पर राजस्थान का अगर बात की जाए तो राजस्थान का 12वां स्थान है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। जी हाँ, जल कनेक्शन के आधार पर राजस्थान है वो जल जीवन मिशन में 12वें स्थान पर है। राजस्थान में अब तक 39.8 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से जल पहुंचाया गया है, और प्रतिदिन जल कनेक्शन के अनुसार राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था राजस्थान की कौन सी है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान आवासन मंडल यानी RHB, राजस्थान आवासन मंडल। तो हाउसिंग बोर्ड है वो देश में सर्वाधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा अथॉरिटी करने वाला संस्थान है। इसके लिए भारत सरकार की जो एजेंसी है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके द्वारा राजस्थान आवासन मंडल को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, और ये राजस्थान आवासन मंडल का जो 15वां पुरस्कार है वो दिया गया था 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक अपराध निदेशालय की स्थापना होगी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा? यहाँ राजस्थान में आर्थिक अपराध निदेशालय की स्थापना की जाएगी, और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ अपराध पर लगाम लगाने के लिए जो आर्थिक अपराध निदेशालय जिसकी स्थापना है वो जयपुर में होगी। ये अपराधों की मॉनिटरिंग करेगा, और जो प्रशासनिक विभाग, वित्त एवं राजस्व विभाग रहेगा, बजट में इसको शुरू करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक पहल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत है वो कहाँ पर की गई है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एक पहल इंडिया कार्यक्रम जिसके द्वारा आपको बता दें कि राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया है। ये आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जयपुर में शुरू हुआ है, और इस पहल में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें चाहे IAS की तैयारी करता हो चाहे RAS की तैयारी करनी हो। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति है वो की जाएगी। पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति राजस्थान में जो लापता बच्चों तथा उनके विरुद्ध अपराध की स्थिति में पीड़ितों को पुलिस थानों में विधिक सहायता दिलवाने के लिए की जा रही है, और इन पैरा लीगल वॉलंटियर्स को 15,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा, और इस योजना में टोटल 2.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई है? यहाँ राजस्थान में गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, और इसका जो विभाग है वो नोडल विभाग अल्पसंख्यक विभाग रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सिख समुदाय है के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना है। सिख समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए कार्य करेगा ये बोर्ड। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों सहित टोटल 7 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, किस जिले के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये ध्यान रखना, ताराचंद मीणा है वो उदयपुर के जिला कलेक्टर है जिनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से नवाजा है। इसी साल शुरुआत की गई है। लोक सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से जो अधिकारियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें ताराचंद मीणा जो उदयपुर जिला कलेक्टर है उनको भी मिशन कोटड़ा के तहत उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखना, मिशन कोटड़ा की शुरुआत ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल अभियान किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, करौली जिला प्रशासन के द्वारा अंचल अभियान की शुरुआत की गई है। अंचल अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए हीमोग्लोबिन स्तर की जांच और काउंसलिंग इसमें की जाती है।
खास अभियान कंप्यूटर सखी भी आपसे पूछा जा सकता है, जो चूरू जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें आजीविका से जुड़ी महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलवाना और ताकि वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वर्चुअल मीटिंग में सहज हो सके। इसके अलावा अभिलाषा कार्यक्रम के बारे में भी आपका जानना बेहद ज़रूरी है। उदयपुर के जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें 28 वर्ष से कम आयु की न्यूनतम 10वीं पास बालिकाओं और महिलाओं को 15 महीने का जो आवासीय कोडिंग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। अभिलाषा कार्यक्रम मिशन कोटड़ा उदयपुर जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना ध्यान रखना जयपुर में की गई है। जहाँ जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झालानर एरिया जयपुर में 77 करोड़ रुपये की लागत से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस भवन का लोकार्पण है वो जयपुर में किया है। इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का भी निर्माण ध्यान रखना दोस्तों जयपुर में ही किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत दिव्यांगों को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये भी आपको जानना जरूरी है। 2000 से बढ़ाकर 5000 स्कूटियों की संख्या कर दी गई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2023-24 के बजट में दिव्यांगों को दी जाने वाली स्कूटी जो 2000 से बढ़ाकर 5000 करने की घोषणा है वो बजट में हुई थी। इसके लिए पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से योजना में पारदर्शिता आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया वो कौन सा है? यहाँ इसके लिए राज एसएसपी और फेस आरडीएफ को लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन भी पीछे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राज एसएसपी और फेस आरडीएफ जिसको लॉन्च किया गया सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन जो सत्यापन के लिए, जिसमें आपको बता दें कि राज एसएसपी और फेस आरडीएफ के माध्यम से दोनों ऐप डाउनलोड करके घर बैठे आवेदन और सत्यापन कर सकते हैं। इसमें पात्र व्यक्ति के चेहरे की फ़ोटो के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जिसे बायोमेट्रिक डाटा मिलान के माध्यम से सत्यापन संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला निधि के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए कितने लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध इसमें करवाया जाता है। और इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा 8% ब्याज अनुदान भी इसमें मिलता है। राज्य महिला निधि के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए 1 लाख रुपए का जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और ऋण पर 8% ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। राजस्थान महिला निधि की शुरुआत कब हुई थी? तो ये ध्यान रखना 26 अगस्त 2022 को राजस्थान महिला निधि की शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जिसका 12वां संस्करण का आयोजन है वो 23 से लेकर 25 अप्रैल तक कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। यहाँ राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 12वां संस्करण है जो 23 से लेकर 25 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित हुआ और इसमें करीब 56 देशों के 283 टूर ऑपरेटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, G20 के संदर्भ में दूसरी महिला W20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन जयपुर में हुआ था 13 और 14 अप्रैल को। जहाँ दूसरी महिला W20 की जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जिसका आयोजन किया गया था जयपुर में, जिसमें महिला G20 का आधिकारिक समूह है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कब किया गया? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। G20 टूरिज्म एक्सपो 23 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के सहयोग से ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के साथ ही इसका आयोजन किया गया था। तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जिसका 12वां संस्करण ये भी जयपुर में आयोजित हुआ था और इसी दिन आयोजित हुआ था 23 से लेकर 25 अप्रैल तक। और G20 टूरिज्म एक्सपो का भी आयोजन है वो 23 से लेकर 25 अप्रैल तक किया गया था। जयपुर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन हुआ जिसमें आपको बता दें कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान सरकार के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर मिलेट्स जो बाजरा मेला प्रदर्शनी आयोजित की गई थी? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था। जी हाँ, जोधपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से 20 और 21 अप्रैल को
काजरी जोधपुर में ये 2 दिवसीय मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। राजस्थान अगर बात की जाए तो भारत में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश के कुल उत्पादन में 16% से अधिक योगदान है, जिसमें मोटे अनाज में आपको बता दें कि बाजरा को बढ़ावा देने पर इसमें विस्तृत चर्चा है वो इस प्रदर्शनी में की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों हेतु अप्रैल 2023 में कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो अप्रैल 2023 में कुल 19 समितियों का गठन किया गया था। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी और विधानसभा की नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सीपी जोशी, ये पदेन अध्यक्ष है। इसके अलावा ध्यान रखना जन लेखा समिति का काफ़ी बार पूछा जाता है, तो जन लेखा समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र राठौड़। नेक्स्ट है राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था। तो इसमें प्रथम स्थान पर सीकर जिला है वो रहा था। जी हाँ, 26 अप्रैल को राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2023 है वो जारी की गई थी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो एसडीजी क्रियान्वयन के अंदर और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा तैयार इसमें की जाती है। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के तहत 17 लक्ष्यों के कुल 330 संकेतकों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में आम जनों की समस्याओं को त्वरित एवं पारदर्शी निर्धारण करने के लिए और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि राज हेल्थ पोर्टल की शुरुआत है वो की गई थी और इस पोर्टल का जो लोकार्पण है, राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण 19 अप्रैल को किया गया था। यहाँ 19 अप्रैल को यह पोर्टल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के माध्यम से कार्य करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन जयपुर में कब किया गया है। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला तो जयपुर में 20 से लेकर 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। यहाँ 20 से लेकर 23 अप्रैल तक राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। इस मेले में आयुष चिकित्सा से संबंधित 5 पद्धति जो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित प्रदर्शनी इसमें आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये ध्यान रखना सियाराम चौधरी को सम्मानित किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर है सियाराम चौधरी, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से नवाजा है। सियाराम चौधरी को यह पुरस्कार उनकी सेवाकाल के दौरान दुर्घटना मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। हीरोज ऑन द रोड अवार्ड देश भर के 42 ड्राइवर्स को पुरस्कृत करने के लिए इसमें शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नंदिता गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीता है। नंदिता गुप्ता है वो राजस्थान के कोटा की रहने वाली है और मिस वर्ल्ड 2024 में जो प्रतिनिधित्व करेगी, भारत का प्रतिनिधित्व ये करने वाली है नंदिता गुप्ता। आपको बता दें कि इसमें जो दिल्ली की श्रेया पूजा है वो फर्स्ट रनर अप रही थी मिस इंडिया प्रतियोगिता में और नंदिता गुप्ता ने ये खिताब जीता था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अप्रैल महीने के थे। ये सीरीज़ और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह आपके आने वाले RAS संबंधी सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।